गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स क्लास 8 बसंत भाग 3 का फर्स्ट चैप्टर ध्वनि। ध्वनि मीन्स क्या होता है? आवाज़। तो इसके लेखक हैं जो वो श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें इस पाठ में कवि ने अपने अंदर के आत्मविश्वास को उजागर किया है, जो वसंत ऋतु के आगमन पर उनका जो आत्मविश्वास है वो जागा है। तो उसके बारे में कवि ने इस पाठ में वर्णन किया है और एक युवा पीढ़ी के लिए एक मैसेज भी दिया है कि उन्हें हर परिस्थिति में, मतलब परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, हर परिस्थितियों में हमें किस तरीके से अपने व्यवहार को रखना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवि ने बताई हैं। तो आप पढ़ेंगे, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वसंत, तो वसंत ऋतु का वर्णन किया है कवि ने। वसंत ऋतु के माध्यम से सभी को बताने का मतलब एक चेष्टा की है कवि ने कि किस तरीके से हमें इन सारी परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और हर परिस्थितियों में उनसे लड़ने की हमें क्या होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए। तो इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया है। अब देखो वसंत ऋतु क्या होती है। वसंत ऋतु का मौसम होता है ना, वो बहुत ही सुहावना मौसम होता है और बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। तो हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें से एक ऋतु होती है बसंत ऋतु, जिसको ऋतुराज कहा जाता है। और बसंत ऋतु कब होती है? बसंत ऋतु का मौसम होता है फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होती है। फरवरी मार्च अप्रैल का जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना मौसम होता है। सर्दियाँ चली गई होती हैं और गर्मियों की शुरुआत आने वाली होती है। तो ऐसे मौसम में मतलब सारे जो जहाँ फूल पत्तियाँ होती हैं वो सब फूल खिल जाते हैं, पत्तियाँ पेड़ों की जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो सब गिर के नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाता है ना। तो नई नई पत्तियाँ जब वो आती हैं तो वो प्रकृति आनंद के साथ क्या होता है, प्रकृति आनंद के साथ क्या कहती है कि देखो वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। यानी कि आप देखते हैं कि हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, तो तभी से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। और वो मौसम जो होता है वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है और ना ही सर्दी का मौसम होता है। तो उस मौसम से कवि ने अपने जीवन को क्या किया है, कनेक्ट किया है और इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरे वन रूपी मन में, क्या वन रूपी मन में क्या हुआ है, कोमल वसंत का आगमन हुआ है, मधुर बसंत का आगमन हुआ है, जिसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि कहते हैं कि जो मेरे मन में मन रूपी उसमें वन रूपी मन में क्या आया है, बसंत ऋतु का आगमन हुआ है और वो अभी इतनी जल्दी से जाने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो कभी इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, आप देखेंगे हरे हरे ये पात, तो पात कहते हैं पत्तियों को, डालियाँ पेड़ों की डालियाँ होती हैं, कलियाँ फूलों की कलियाँ होती है, कोमल मीन्स कोमल, गात मीन्स होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि मैं, कवि क्या कहता है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल मैं ही अपने सपने में, मृदुल मीन्स कोमल, कर मीन्स हाथों से, फेरूंगा यानी कि उन पे हाथ फेरूंगा, किन पे, निद्रित कलियों पर, निद्रित यानी कि सोती हुई कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष मीन्स होता है प्रभात, उनको जगा के मैं क्या करूँगा, किन किन को जगा के,
हरे हरे पत्तों को, डालियों को, कलियों को और उनके कोमल शरीर को मैं क्या करूँगा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यानी कि अपने सपने में क्या करूँगा, मैं उनको मृदुल हाथ उन पे क्या करूँगा, फेरूँगा सोती हुई कलियों पर, और उनको क्या करूँगा, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, और उनको मैं जगा दूँगा कैसे, मनोहर किससे, सुप्रभात से, यानी कि उनको एक अच्छे उससे मैं क्या करूँगा, जगा दूँगा, सोते हुए उनको मैं क्या करूँगा, जगा दूँगा। देखो यहाँ पे मौसम को कनेक्ट किया है कवि ने अपने जीवन से, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाते हैं, तो उनको एक प्रेरणा दी है कवि ने कि उनको आत्मविश्वास को क्या करना चाहिए, हमेशा जीवित रखना चाहिए। तो कभी उसमें एक कल्पना कर रहे हैं उस चीज़ की कि मैं उनको, जो भी लोग जैसे कि परेशान हो गए हैं, वो अपने जीवन से हार गए हैं, तो उनको मैं क्या करूँगा, एक जगाने की उनको कोशिश करूँगा, और उनको एक मनोहर सुबह की, यानी कि देखो हर किसी के जीवन में कोई भी मौसम चेंज होता रहता है, हमारी परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति, कभी कोई परिस्थिति, विषम परिस्थिति ऐसी आती है कि बहुत दुखी घड़ी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो कवि ने उस चीज़ का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु एक बार जैसे आती है, फिर उसके बाद में हर तरीके के मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम आते हैं, फिर उनको जाने के बाद में फिर से एक बार बसंत ऋतु ज़रूर आती है। तो ऐसे ही कवि ने उस चीज़ का वर्णन किया है कि हमारे जो लाइफ है, हमारी लाइफ में हर तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन उनको आने के बाद वो चली जाती हैं। फिर से क्या होता है, परेशानी में हैं हम अगर, तो फिर दोबारा से वो परेशानियाँ सॉल्व भी हो जाती हैं, और फिर दोबारा से बसंत ऋतु जैसे आती है, वैसे ही हमारी भी लाइफ में वो खुशियाँ वैसे ही लौट आती हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से, तंद्रालस मीन्स अलसाई हुई, या फिर नींद में, जो जैसे नींद में रहता है ना, हम लोग आधी नींद में रहते हैं या आलस आ रहा होता है हमें, तो उस चीज़ को कहते हैं तंद्रारस लालसा, यानी कि उस चीज़ की हमें लालसा है, खींच लूँगा मैं। कवि क्या कह रहे हैं कि जो भी कलियाँ, जो भी पुष्प वो क्या है, अलसाए हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, उनको मैं क्या कर लूँगा, नींद से, उनकी जो नींद उनको आ रही है, या उनका नींद की जो आलस आ रही है, उनको मैं क्या कर लूँगा, खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। और उनको क्या करूँगा मैं, अपने जीवन से, अपने नए जीवन से या नए विचारों से उनको क्या कर लूँगा मैं, उसके अमृत सहर्ष, यानी कि खुशी खुशी उनको क्या करूँगा मैं, सींच दूँगा मैं, अपने उस जीवन रूपी अमृत से खुशी खुशी उनको क्या कर दूँगा मैं, सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर से उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और कवि क्या कह रहे हैं कि द्वार दिखा दूँगा मैं उनको, है जो मेरे जहाँ अनंत। तो इस जो टॉपिक, इसमें इन लाइनों में कवि ने वर्णन किया है कि जहाँ पे भी जो लोग, जो भी विषम परिस्थितियों में हैं, मैं उनको क्या करूँगा, द्वार दिखा दूँगा फिर से, यानी कि प्रकृति को और लोगों के जीवन को उन्होंने कनेक्ट किया है। उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जैसे जो भी पत्तियाँ हैं जो मुरझा गई हैं, जो अलसाई हुई हैं, उनको क्या करूँगा मैं, फिर से द्वार दिखा दूँगा, यानी कि उनको फिर से मैं जगा दूँगा। है मेरे वो जहाँ अनंत, और वो लोग मेरे हैं, जहाँ पे भी हैं उनको मैं क्या करूँगा, उनको जगा दूँगा। अभी ना होगा मेरा अंत, और अभी मेरा अंत नहीं होगा। इसमें कवि यही बात कह रहे हैं कि जो लोग मेरे हैं, अपने कविता के माध्यम से इस चीज़ को उन्होंने दर्शाया है कि जो लोग मेरे हैं, इस कविता के माध्यम से मैं उनको क्या करूँगा, एक आत्मविश्वास को, उनके आत्मविश्वास को दृढ़ करूँगा, और उनको हर परिस्थितियों में, उनको हर परिस्थितियों को सहन करने की, और हर परिस्थितियों को सारी परिस्थितियों में उनको लड़ने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए, और मनुष्य को परिस्थितियों में हताश नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हर बार बसंत ऋतु का आगमन होता है,
कई सारे मौसम व्यतीत होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक नए वसंत का आगमन होता है। यानी कि वो सारी परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाती हैं और फिर से हम वैसी ही लाइफ जीने लग जाते हैं जैसी हमको पसंद होती है। तो आप देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से त्रिपाठी जी ने जो वर्णन किया है ध्वनि चैप्टर के माध्यम से, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। बच्चों को सीखना चाहिए, इससे हम सभी को सीखना चाहिए। और इस चैप्टर के जो भी आगे की एक्सरसाइज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।